अब हम क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 2.2 के सम करेंगे। इससे पहले मैंने जीरोज कैसे फाइंड किए जाते हैं उसको मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम बारी बारी से NCERT बुक के सम्स को सोल्व करेंगे। हम हमारे पास कुछ सम दिए हैं जो NCERT बुक से लिए गए हैं। अब जो फर्स्ट सम है हमारे पास, अब देखो इसमें हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज को हिंदी में शून्य को बोला जाता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको भी अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उनको भी अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि मैंने बीच बीच में हिंदी में भी समझाया है। हमारे पास फर्स्ट सम दिया है, जैसे हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। मैंने आपको पहले सिखाया था। सबसे पहले हमें x² जो दिया है इसको ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल या चर नहीं दिया है। जैसे देखो इसमें x नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे x² मल्टीप्लाई माइनस 8। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे जब क्या आएगा माइनस 8x²। अब हमें -2 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे -8x² आए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -4x और +2x। इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा 2x। अब इसके जो फैक्टर बने हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब फर्स्ट 2 टर्म और अगली 2 टर्म में से हमें कॉमन लेना होता है x माइनस 4। ठीक है, ये मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था, इसलिए ये वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट साइन सेम है, सेकंड साइन सेम है, जो इस ब्रैकेट के अंदर साइन है वो दूसरी ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। x माइनस 4 और हमारे पास देखो ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसके बाद x और +2। ठीक है, बारी बारी से इनको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, x + 2 = 0। ठीक है, जब इसको इक्वल के रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इधर क्या आ जाएगा -2। अब जो हमारे पास जीरोज आए हैं हम उनको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टू वेरीफाई। जब इसको वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है B/A = अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दूसरा क्या होता है C/A = अल्फा बीटा। ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हमारे पास अगर जो x का फर्स्ट वैल्यू आई है उसको अल्फा मान लेते हैं और जो सेकंड वैल्यू है उसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये है सम ऑफ जीरो, इसको हम सम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये रूल होते हैं, इसके ध्यान रखना। और इन जो फॉर्मूले हैं इनको हम हर एक सम में यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास B/A जो है वो अल्फा प्लस बीटा दिया। अल्फा दिया हमारे पास 4 और बीटा है जो वो क्या है -2। अल्फा प्लस बीटा को इसको करेंगे 4 - 2 -B/A। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा यहाँ पे -B/A। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू जो वो 2 है और a की वैल्यू जो कुछ भी नहीं दी है तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया B/A इक्वल में लिखेंगे 2/1 और ये जो माइनस है ये इक्वल के दूसरी साइड में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम जो इसका प्रोडक्ट है उसको चेक करेंगे। C/A अल्फा हमारे पास दिया है 4 और बीटा जो हमारे पास है वो -2, तो हमारे पास आ जाएगा C/A और यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, नीचे 8 के कुछ भी नहीं दिया तो इसको 1 लगा सकते हैं किसी भी। ठीक है, अब हमारे पास ध्यान से देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू 1 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। a की वैल्यू अगर सम ऑफ जब जीरोस करते हैं उनकी वैल्यू a की 1 आ रही है तो वहां पे भी 1 आनी चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है, ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू देखो कितनी है 1x² प्लस b, यहाँ पे देखो b है -2। ठीक, x है और साथ में जो c की वैल्यू है वो है -8। ठीक है, अब इसको लिखेंगे x², यहाँ प्लस माइनस -2x और यहाँ पे -8। अब जो हमारा आंसर ये आ रहा है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट थी वो सेम यही स्टेटमेंट थी। इसको वेरीफाई करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। जो सेकंड सम दिया है हमारे पास वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसके जो फैक्टर बनाएंगे 4s² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4s²। ठीक है, हमारे पास -4 के जो फैक्टर बनाएंगे वो बनेंगे -2s। ठीक है, इनको जो प्लस करेंगे -4s आएगा और मल्टीप्लाई करने पे
-2 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्लस के 4s²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² -2s -2s प्लस 1। ठीक है, पहले 2 और सेकंड 2 जो टर्म्स दिए हैं उसमें से हम कॉमन लेते हैं। 2s यहाँ पे बचा 2s - 1। ठीक है, यहाँ पे 2s - 1। ठीक है, फर्स्ट साइन सेम है, सेकंड साइन सेम है, इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन लगा वो उस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, जब कॉमन कुछ भी नहीं आता है ऐसी कंडीशन में जो कॉमन बचेगा वो 1 होगा। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है हमारे पास दोनों सेम है, 2s - 1, दूसरा है 2s - 1, 2s - 1। अब यहाँ पे हमारे जो जीरोस बनेंगे 2s - 1 इक्वल 0, 2s - 1 इक्वल 0, तो s की वैल्यू जो होगी 1/2 आएगी। ठीक, 1/2। अब जब टू वेरीफाई आंसर को जब वेरीफाई करेंगे, अब फर्स्ट है जो उसको अल्फा मान लेते हैं और जो सेकंड है उसको बीटा मान लेते हैं। अब हमारे पास जो सम है उसका फॉर्मूला और प्रोडक्ट है जो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूले को हर सम में लिखेंगे ताकि आपको फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़े और वो फॉर्मूला आपको समझ आ जाए। अब हमारे पास b/a इक्वल दिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है वो हमारे पास 1/2 और बीटा है जो वो भी 1/2 है। इसको जब सोल्व करें हम, यहाँ पे आएगा 4, ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4/4। अब हमारे पास जो b/a है वो आ रहा है 4/4, इसको 4/4 रखते हैं अभी, वो आ रहा है। अब हमारे पास जो ये आ रहा है 4/4, तो b/a इज इक्वल -4/4। ये माइनस है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है। हम पहले हम उसको चेक करेंगे। c/a है जो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1/2 और बीटा भी 1/2 दिया है। c/a ये हो गया 1/4। अब हम इसमें ध्यान से देखना है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू वहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब हमें डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, x², b की वैल्यू कितनी है वो भी, सॉरी a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, b की -4 है और यहाँ पे x और c की वैल्यू देखो 1 दी है, तो हमारे पे इक्वेशन बनेगी 4x² - 4x + 1। और यही जो स्टेटमेंट हमारी आई है, ठीक है, यही हमारी सबसे पहले देखो स्टेटमेंट दी गई थी। सम आता है वो दिया है 6x² - 3 - 7x। इसमें स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, जिसमें वेरिएबल दिया है एक x² है एक x है, यहाँ पे चर x² दिया, यहाँ पे x है, 3 है जो उसके कुछ साथ कुछ वेरिएबल नहीं है। हमें इसको समझना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। 6x² - 7x - 3। अब जो 3 है इसमें वो c है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, 6x² को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18x² माइनस। ठीक है, अब -7 के फैक्टर कुछ ऐसे बनाएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 9x + 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो -7x आएगा, -9x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आएगा -18x², जो कि हमारा पहले निकाला हुआ था। तो इसके जो फैक्टर आगे करते हैं, x² -9x + 2x और -3। अब इसमें से फर्स्ट 2 टर्म और सेकंड 2 टर्म से अलग अलग कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा 2x - 3। ठीक है, वहाँ पे तो पहले से 2x - 3 दिया है, एक बार सभी साइन माइनस के लगा लेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे, फर्स्ट साइन माइनस सेम है, सेकंड साइन यहाँ पे प्लस आना चाहिए, इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो उस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं बचा तो 1 लगाएंगे। फिर अब इसको लिखेंगे 2x - 3 और 3x + 1। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसके बाद 3x + 1, तो इसको अलग अलग से 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे x = 3/2, इसको लिखेंगे x = -1/3। इसको ध्यान से चेक कर लेना। फिर हम वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, टू वेरीफाई। आशा करता हूँ कि आप बेहतर समझ रहे हैं और आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठे हैं और सम को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा दिया, वो अल्फा ये है और बीटा ये है।
ठीक है। सम करेंगे जब उसका योग करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट जब निकालते हैं, ठीक है, इनके फॉर्मूले भी आप बार बार लिखोगे तो समझ में आ जाते हैं। फिर पहले लिखेंगे बी अपॉन ए अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है देखो 3/2, बीटा कितना दिया -1/3 प्लस -1/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 -1/3, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल में हो जाएगा जब इसको प्लस करेंगे 6 9 -2, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 7/6, हमारे पास जो आ रहा है बी अपॉन ए आ रहा है 7/6, और जो ये माइनस है यहाँ से हटा के दूसरी साइड में लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है सी अपॉन ए वो होता है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस, जीरोस 3/2 -1/3, सी इज इक्वल ए, सी इज इक्वल ए, ये हो जाएगा 3 माइनस और नीचे कितना है 3 2 6। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो 6 है वहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास ए की वैल्यू जो दी है वो कितनी है, ए की वैल्यू है 6x² प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी दी है हमारे पास -7 x, और सी देखो कितना है -3। इसको जब कंप्लीट सोल्व करेंगे प्लस माइनस -7x प्लस -3, हमारे पास जो ये स्टेटमेंट दी है यही, ये जो हमारा आंसर आया यही हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट हमको करेंगे नंबर 4, स्टेटमेंट दिया हमारे पास 4u² प्लस 8u। अब ये सम है जो हमारे पास थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें से हम डायरेक्ट ही कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे और इसके फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे इसमें देखो 4u² है, इसमें 8u है, तो इसमें से 4u कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा एक बार u प्लस यहाँ से 4u कॉमन बचेगा 2, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, चेक करने के लिए 4 के साथ 4u को u से मल्टीप्लाई करेंगे 4u², 4u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u। अब 4u जो हमारे पास है उसके अलग से 0 रख देंगे, 4u प्लस 2 है उसके अलग से 0 रख देंगे, तो u इज इक्वल 0/4, ठीक है। u के नीचे सॉरी u के इक्वल में 0/4 आया तो 0 के नीचे कुछ भी आए उसको 0 ही लिखते हैं। इस तरह हमारे पास जो यहाँ पे u प्लस 2 है, u इज इक्वल हो जाएगा -2। अब हमारे पास जो ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, सम फॉर्मूला लगाएंगे -b अपॉन ए, बार बार सेम फॉर्मूला लग रहा है। अगर इस फॉर्मूले को आप जब फॉर्मूला बार बार सेम लगे, अगर उसको बार बार लिखते हैं तो उससे लिखने से वो याद हो जाता है, इसको हमें फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट है जो हमारे पास वो दिया है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो होता है सी अपॉन ए -b अपॉन ए इक्वल में अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, इसको लिखेंगे -b अपॉन ए इज इक्वल हो जाएगा -2, नीचे कुछ भी नहीं दिया तो 1 लगा सकते हैं हम। इसी तरह सी ये होता है अल्फा बीटा, सी अपॉन ए अल्फा 0 है, बीटा -2 है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे सी अपॉन ए, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो 0 हो जाता है, नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लगाएंगे 1। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात बहुपद होता है, उसकी इक्वेशन होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 1 x², सॉरी। अब इस बात को समझना है, हमारे पास ना यहाँ पे वेरिएबल जो चर है वो u दिया, तो यहाँ पे हम u लगा सकते हैं, ठीक है। u लगा के सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। u और यहाँ पे भी u, a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू u² प्लस b की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखना है, जब माइनस से माइनस को कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1। अब b की वैल्यू जो है वो 2 है, 2u, और यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो आ रहा है 1u² प्लस 2u।
अब हमारे पास जो आंसर आया वो यू स्क्वायर प्लस 2u। अब जो देखो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे जो a है वो कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे हम, इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो हमारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8/u। इसी तरह यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0/4। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू है जो वो क्या रखेंगे, 4। a की वैल्यू 4 रखेंगे और b की वैल्यू जो कितनी रखेंगे, 8, और c की वैल्यू तो 0 ही है। इसीलिए हमारा जो सम है वो इस तरह से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 8u, और यही हमारा जो स्टेटमेंट आई है वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके फैक्टर देखो कैसे बनाएंगे। इसके जो फैक्टर बनेंगे उसको लिखेंगे हम टी स्क्वायर, 15 को रूट में लिख देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी ये होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे टी माइनस रूट 15 और इसको लिखेंगे टी प्लस रूट 15, ठीक है। फिर टी के इक्वल में माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इक्वल 0 अलग से, टी माइनस रूट 2 टी प्लस रूट 15 0 अलग से, ठीक है। एक बार माइनस का एक बार प्लस का, टी इक्वल में हो जाएगा रूट 15 और उस साइड हो जाएगा टी इक्वल माइनस रूट 15, ठीक है। हमारे पास जो अल्फा है और जो बीटा है अलग अलग आ गए हैं। अब इसको वेरीफाई करेंगे, टू वेरीफाई आंसर। अब हमारे पास दिया है फॉर्मूला जो होता है सम का, वो होता है माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन ए इक्वल अल्फा बीटा, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा रूट 15 और माइनस रूट 15, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे देखो दोनों को करेंगे तो माइनस 0 आएगा, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं दिया होता तो क्या लगाएंगे 1। अब जब ये आगे इसको सोल्व करेंगे, b इज इक्वल ए, ये माइनस जब दूसरी तरफ चला जाएगा 0 माइनस, ये माइनस 0 के साथ लग जाता है और a है जो नीचे 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 के साथ देखो माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या होगा 0/1। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं 0/1 ये आती हैं। इसी तरह इसको सी अल्फा और बीटा को जब करेंगे रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम सी अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस रूट 15 देखो कितना होता है, एक बार 15 हो जाएगा और माइनस इसके साथ बचेगा, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या लगाते हैं 1। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात बहुपद की इक्वेशन जो होती है उसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखो वहां पे ना टी दिया है तो यहाँ पे हम टी लगा के चलेंगे। ए की वैल्यू देखो कितनी दी है 1 टी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू देखो 0 टी, और जो सी हमारे पास दिया वो है माइनस 15, ठीक है। टी स्क्वायर ये तो 0 हो गया, ठीक है, उसको लिखेंगे 15, तो हमारे पास जो आंसर बचा है फाइनल वो बचा है टी स्क्वायर माइनस 15, और यही हमारी जो स्टेटमेंट थी। हम 6 सम करेंगे और ये फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट है। 3 जो 6 सम है उसका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर। फैक्टर बनाएंगे -1 के, ये बनेंगे 3x माइनस 4x, 3 को प्लस ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x बचेगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे और 3x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पे आया था 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x और -4, इसको देखो प्लस माइनस करने पे -1 आता है, ठीक है।
तो पहले जो टू स्टेटमेंट है इनको अलग से फैक्टर कॉमन लेते हैं। 3x यहाँ पे बचेगा x+1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम -4 कॉमन लेते हैं तो x+1 बचता है। ठीक है, चेक कर लेंगे अपने, जैसे मैंने आपको बताया, पहला साइन सेम होगा, दूसरा साइन सेम होगा, पहली ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो दूसरी ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर दिया x+1 तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी दिया है x+1, तो इसको अलग से लिख लेंगे x+1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बचा है वह 3x-4। ठीक है, x+1 इज इक्वल 0, 3x-4 इक्वल 0। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा -1 और उधर आ जाएगा x इज इक्वल 4/3। ठीक है, वेरीफाई करेंगे। टू वेरीफाई इक्वेशन, पहले जो सम है प्रोडक्ट, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सम की जगह पे योग लिखेंगे और प्रोडक्ट की जगह पे गुणनफल लिखेंगे। -b/a इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमारे पास अल्फा और बीटा दिए हैं। -b/a, अल्फा क्या है -1 और बीटा है 4/3। बीटा क्या है 4/3 प्लस 4/3। इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा 3, 1 3 जा 3, यहाँ पे आएगा -3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 1/3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे b/a दिया है। अब जो हमारे पास 1/3 आया है, यहाँ से जो माइनस लगा है इसको हटा के इस साइड लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो दूसरा है c/a इक्वल में लिखेंगे अल्फा बीटा। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास दिया -1 × 4/3। यहाँ पे लिखेंगे c/a, c/a ये हो गया -4/3। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, वहाँ पे a की वैल्यू 3 है। अब हम इसकी इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, ax² + bx + c। a कितना है हमारे पास 3, x² प्लस b देखो कितना है हमारे पास -1 और साथ में x दिया है। c की वैल्यू देखो कितनी है -4, इसको लिखेंगे 3x² - 1x और -4। मैच करो कि इक्वेशन हमारी दी गई थी क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही वेरीफाई हो गया। अब हम इसका सेकंड सम करेंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हिंदी में होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, अगर हमारे पास योग दिया है और गुणनफल दिया है। ठीक है, पहले योग है बाद में गुणनफल है। इस बात को समझना, पहले सम दिया है फिर प्रोडक्ट दिया है, पहले सम है फिर प्रोडक्ट है। अब इसमें अगर आपने फर्स्ट सम को ध्यान से समझा, ठीक है, इसके जो फर्स्ट सम के पार्ट्स करवाए गए ध्यान से समझा तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जो इसका सेकंड सम का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास दिया है 1/4 - 1। मैंने आपको इसमें बताया था कि जो सम का फॉर्मूला है वो है -b/a। ठीक है, वो अल्फा प्लस बीटा। अगर सम दिया है तो उसमें प्लस अल्फा प्लस बीटा करेंगे। फिर अगर हमारे पास प्रोडक्ट दिया है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a इज इक्वल अल्फा बीटा। अब देखो इस बात का ध्यान से समझना, ये पहले से ही सम है, सम मतलब इसको लिखेंगे b/a, यहाँ पे लिखेंगे इसको हटा के 1/4। ठीक है, c/a ये है जो -1 है, ये पहले से ही प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो a की वैल्यू जो 4 दी है वहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो हमारी a की वैल्यू जो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 है, इस वैल्यू को अगर 4 बनाना तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी हम इक्वल वैल्यू करते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करते हैं। b/a इक्वल 1/4। अब जो माइनस है यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड में लगा देंगे उसको। ठीक है, इधर होगा c/a, ये होगा -4/4। अब a की वैल्यू है जो यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो a की वैल्यू जो 4 है, b की वैल्यू देखो कितनी है
वो है -1x, और c क्या दिया हमारे पास -4, ठीक है। तो लिखेंगे 4x² -x -4, और ये हमारी जो द्विघात बहुपद है वो सही आंसर आ रहा है। अब हम करेंगे सेकंड सम। फर्स्ट सम को हम कर चुके हैं, सेकंड सम जो आता है उसको मैंने वहां पे लिख लिया है। अब हमारे पास पहले प्रोडक्ट दिया है, देखो सम एंड प्रोडक्ट। -b/a, सम को लिखते हैं -b/a, ये दिया √2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया √2, और यहाँ पे लिखेंगे b/a -b/a, ठीक है। जब नीचे कुछ भी नहीं लगा होता है 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे √2/1, ठीक है। यहाँ से माइनस को हटा के उधर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट है हमारे पास c/a इक्वल अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया 1/3, c/a इज इक्वल होगा 1/3। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, वहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो इसको लिखेंगे b, यहाँ पे a 3 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। b/a है जो हो गया हमारे पास 3√2 माइनस का, और यहाँ पे हो गया 3, वहाँ पे क्या है हमारे पास c/a 1/3, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3। अब इसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस b की वैल्यू देखो कहाँ -3√2, और साथ में लगाएंगे x, c की वैल्यू है -1, सॉरी c की वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3x² -3√2x प्लस 1, ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, द्विघात बहुपद। अब हमारे पास जो सेकंड का थर्ड सम आता है वो आता है 0 और √5। सम दिया हमारे पास b/a अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट दिया c/a अल्फा बीटा। b/a इज इक्वल रख देंगे 0, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। c/a इज इक्वल दिया है √5, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। अब देखो a हमारे पास 1 है, a हमारे पास 1 है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू है 1x² प्लस b हमारे पास, अब b के यहाँ से माइनस हटा के उधर लगाएंगे, ठीक है। माइनस इधर लगाएंगे, अब 0 के साथ माइनस लगा तो उसको 0 ही लिखेंगे फिर हम, तो b हमारे पास 0 हो गया, साथ में x, c है वो √5 है, तो हमारे पास बनेगा x² प्लस 0 प्लस √5, और 0 को हटा के क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हमारे पास जो फोर्थ सम है वो दिया है 1 और 1, -b/a इक्वल में दिया अल्फा प्लस बीटा, सम जो दिया है 1 है, ठीक है। -b/a इसको लिखेंगे 1, नीचे जब कुछ भी नहीं हो तो 1 लगा सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिया है अल्फा बीटा 1, c/a जो दिया है 1, और नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या लगा सकते हैं 1। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, वहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसका जो माइनस है यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं, तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो है ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू कितनी है 1, 1x² प्लस b की वैल्यू भी -1 है, और c कितना दिया हमारे पास 1, तो हो जाएगा x² -1x प्लस 1, ये हमारा इसका द्विघात बहुपद है। जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो ध्यान से करते हैं, हर एक सम को सोल्व करेंगे। जिन बच्चों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और जिनको टाइम पास करना है वो, उनके तो बहुत सारे बहाने होते हैं कि हमारे अच्छे से नहीं समझाया, हमें अच्छे से समझ नहीं आया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। हमारे पास जो फिफ्थ सम है वो है 1/4 माइनस में और 1/4, तो जो हमारा b/a है सम, वो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दिया है, ठीक है। c/a है जो अल्फा बीटा वो क्या है 4, 1/4 सॉरी, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, b/a हो गया हमारे पास 1/4, ठीक है। a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है। अब हमारी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनेगी
वो है ax² प्लस bx+c। ए कितना है हमारे पास 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1x प्लस सी देखो कितना है 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है, जिसको हिंदी में दीर्घघात बहुपद बोलते हैं। ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड का लास्ट सम है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको एक एग्जाम रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगा। चलो करते हैं नंबर 6 सम। जो सम है हमारे पास वो होता है -b/a इक्वल में होगा अल्फा प्लस बीटा। -b/a अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है जो 4 है, नीचे कुछ भी नहीं होता 1 लगा सकते हैं। इसको लिखेंगे b/a इक्वल हो जाएगा माइनस, देखो दूसरी साइड जाके हो जाएगा -4 चाहे 1। इसी तरह जो हमारा प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, c/a अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है जो 1 है, नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू कितनी है 1x² प्लस बी की वैल्यू देखो कितनी है -4x, और c कितना है 1, ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा इसका द्विघात बहुपद निकल के आ रहा है। अब जो हमारे पास एक एग्जाम रिलेटेड सम है उसको ध्यान से समझेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द जीरोज आर गिवन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है अगर हमारे पास उसके जीरोज दिए हैं, इस बात को ध्यान से समझो। अब ये जो हमारे पास दिए जीरोज हैं, कई बार हमारे पास क्या दिए होते हैं, हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिए हैं जिसके अभी मैंने आपको सम करवाए। इस बात को समझ लेना, और बच्चे इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसी वजह से उनका सम ये रॉन्ग हो जाता है। चलो इस सम को मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। हमारे पास सम है जो वो क्या होता है -b/a अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जो प्रोडक्ट है फॉर्मूला लगाएंगे सभी, c/a इज इक्वल अल्फा बीटा। अब जो अल्फा प्लस बीटा है, अब हमारे पास ये जीरोज दिए हैं, x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 2 है, तो ये जीरोज हैं, इसीलिए हम इनको दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। -b/a ऐसे लिखेंगे इसको, तो -b/a है जो उसको लिखेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं होता तो क्या लगा सकते हैं 1। b/a है जिसको लिखेंगे 1/1, और जो माइनस है दूसरी साइड जाके यहाँ पे लग जाता है। फिर c/a है जो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास जो जीरोस दिए -1 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो c/a ये आ रहा है -2, नीचे कुछ भी नहीं दिया तो क्या लिखेंगे 1। a की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसके जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात बहुपद है, वो आपको पता ही अब तो समझ में आ गया होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ए कितना है हमारे पास 1, x², b है जो -1 है, और c की वैल्यू कितनी दी है -2, तो ये होगा x² माइनस 1x को लिखेंगे -x, और उधर दिया है -2, तो इसका जो द्विघात बहुपद है वही आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आपने सारे सम खुद से सोल्व किए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।